शेप दो तरीके से जनरली होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, एक 2D शेप और दूसरा होता है 3D शेप्स। अब देखो लिसन, सबसे पहले मैं 2D की बात कर लेता हूं यार, ये 2D है, ठीक है, 2D शेप्स जो यहाँ पे बना हुआ है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी बना के लेके आया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बोला ना ये 2D शेप्स है। देखो ये है, इसका नाम क्या है, सर्कल। तो सर्कल है तो 2D शेप मैंने बोला बोर्ड पे आप बना सकते हो, बहुत इत्मीनान से समझो, एक एक बात समझ में आ जाएगी, जिंदगी में कुछ रह नहीं जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सर्कल है, इसको मैंने बना के लेके आया, क्योंकि इसका वजह क्या है, क्योंकि 2D शेप आप बोर्ड पे बना सकते हो, मैंने बोला 2D शेप आप क्या है बोर्ड पर आराम से बना सकते हो। देखो सर्कल बन गया, है कि नहीं। 2D शेप्स कोई भी यहां पर बन जाएगा, क्योंकि उसका कोई हाइट नहीं होता है। तो ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका रेडियस, यहां पर सेंटर से लेकर, ये सपोज ये सेंटर है, तो सेंटर से लेकर ये किनारे तक का ये क्या होता है, ये रेडियस कहलाता है। तो मैंने ये रेडियस लिख दिया, ठीक है। अब कभी भी सर्कल का एरिया क्या होता है उसको दिमाग में रखना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई मतलब क्या होता है, ये पाई क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है, और आर क्या है, रेडियस, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो एरिया मिल जाता है। तो सर्कल का एरिया क्या हो, यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। अच्छा रेडियस क्या होता है यार, डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो उसके मतलब अगर डायमीटर बराबर 2r तो रेडियस बराबर डायमीटर डिवाइड बाई 2 भी होगा। तो रेडियस की जगह पर डायमीटर का आधा भी लिख सकते हो आप चाहो तो ये फार्मूला बन जाता है एरिया बराबर π/4d², डायमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यहां पे चाहो तो लिख दो। दूसरी बात ये है कि ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाजू वाली, ये पूरा जो बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री का जो नाम है ना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, लेकिन सर्कल में इसका नाम है सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, पहले बोल रहा हूं, जो वर्ड एक एक याद रखो। नॉर्मली पेरीमीटर मतलब होता है पूरा साइड का, पूरा जो लेंथ होता है। मतलब एक अगर कोई धागा लो तो उस धागे को कितना बड़ा लपेटो कि इतना, कोई धागा एक बड़ा सा लेंथ लोगे तो उसको लपेटो कि इतना बड़ा रेडियस का सर्कल बन जाए, तो वो ऐसे धागे को बोलेंगे पेरीमीटर, पूरा बाउंड्री। लेकिन अगर सर्कुलर फॉर्म में लपेट रहे हैं तो उसका नाम सर्कमफेरेंस होता है। तो अगर मैं बोलूं सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो 2π × r होता है। क्या होता है, 2π × r। 2π मतलब 360 डिग्री और कितना रेडियस में है, तो 2π × r। आज से दिमाग में रखना है सर्कमफेरेंस ऑफ। क्यों ऐसा बता रहा हूं 2D, जब 2D नहीं समझ में आएगा ना तो 3D नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 2D के बाद ही शुरुआत होती है 3D। तो पहले नीचे उसके बाद ऊपर, इस चार्ट में भी कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। पहले नीचे, पहला स्टेप, उसके बाद ऊपर पहुंचेगा, है कि नहीं। तो पहले 2D पढ़ना है, बाद में 3D हो जाएगा। तो अब अगर एरिया ऑफ सर्कल बोलूं तो ये फॉर्मूला मालूम हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं ये साइड की बाउंड्री, दैट इज सर्कमफेरेंस, अगर बोलूं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो आप क्या बोलोगे, 2π × r। 2π × r। तो सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल होता है वो 2πr होता है। दिमाग में रखना, उसका वजह है कुछ। सर्कमफेरेंस मतलब क्या, ये पूरा चारों बाउंड्री। अगर इसी धागे को, सपोज ये धागा था कोई, उसको खींच दोगे ऐसे तो एक लीनियर बन जाएगा। धागे को अगर खींच दोगे ना तो ये पूरा एक लेंथ बन जाएगा ना, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। उसी को गोल कर दिया गया यार, तो उसका नाम सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये बात तो हो गई आपका सर्कल की। दूसरा बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है हमारा, ये देखो स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है भाई, व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर, क्योंकि यहां पर अगर आप बनाओ कहीं भी, देखो मैंने बोला यार कि जो भी 2D है उसको बोर्ड पे बना सकते हो। मतलब इधर इधर, है कि नहीं, इधर इधर, ये बन जाएगा ना ऑटोमेटिक। 2D कोई भी बोर्ड पे बना सकते हो, क्योंकि इसका थिकनेस नहीं होगा, 2D है, प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये 2D है। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है, कभी भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया कहलाता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर कोई भी चीज का रेक्टेंगल हो उसका एरिया निकालना हो तो आप क्या जानते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर स्क्वायर के एरिया में बोलूं आपसे, तो स्क्वायर का एरिया कैसे होगा, मान लो यहां पे कोई स्क्वायर बना हुआ है, तो यहां पर लेंथ और ब्रेथ, इसका एरिया ही क्या होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया। लेकिन इत्तेफाक से यहां पे जो लेंथ है वही ब्रेथ के बराबर है। जो ये साइड है वो ये साइड है, वो ये साइड है, वो ये साइड है, सारे साइड बराबर है ना। तो सारे साइड्स अगर बराबर होंगे तो लेंथ बराबर ब्रेथ होगा। तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ का स्क्वायर या कोई साइड का स्क्वायर ले लो।
कोई भी साइड का स्क्वायर इज नथिंग बट स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। एनी साइड का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर कोई बोलेगा तो आप बोलोगे साइड का, कोई भी साइड का स्क्वायर कर लो, बस किसी भी साइड का स्क्वायर कर दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा, आराम से मिल गया। अब अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है यार, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जितना एक साइड उतना दूसरा साइड उतना तीसरा साइड उतना चौथा साइड, तो टोटल कितने साइड हुए? तो ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर है, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड कितना? 4 टाइम्स ऑफ एनी साइड। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्यों बोल रहा हूं मैं? जब कोई चीज कर्व रहेगा तो उसका नाम सर्कमफेरेंस होगा, और जब कोई चीज ऐसे लीनियर रहेगा तो उसका नाम पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ एनी साइड, मतलब 4, ये इसका नाम अगर ए है तो 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, इसका नाम एल है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4L। बहुत सिंपल है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है यार, लेकिन मैं यहां पे प्रैक्टिकली सब कुछ दिखा रहा हूं। 4 टाइम्स ऑफ साइड, साइड के स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो गया। आप ऐसे चाहो चाहे ऐसे चाहो, सारा चीज आपको डिटेल में है। दूसरा पॉइंट, एकदम अच्छे से ये पूरा रट जाना चाहिए, नहीं तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है? रेक्टेंगल है। इसको यहां पे ड्रॉ किया जा सकता है, क्यों? चूंकि 2D है, तो 2D मतलब जो बोर्ड पे हम लोग पढ़ते हैं सब 2D है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, लिसन, ये रेक्टेंगल मतलब क्या होता है यार? दो साइड अपोजिट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन सारे के सारे साइज बराबर नहीं होंगे। तो मान लो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका एरिया होता है ऑफ रेक्टेंगल। सो ये आपका हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये वाले साइड को और ये वाले साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? अरे भाई इसका और इसका और ये वाला सारे साइड्स का सम, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, मैंने बोला हुआ है। लेकिन पेरीमीटर में इत्तेफाक से देखो, जो अपोजिट साइड होगा, जो ये बी होगा, सेम इधर भी है, जो इधर लेंथ है वो इधर भी लेंथ है, तो 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। तो अगर पेरीमीटर, अगर एरिया में बोलूं, अगर पेरीमीटर बोलूं, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो सही बात यह है कि 2 बी है, तो एक हो जाएगा b प्लस बी, और दूसरा क्या? एक l इधर है और एक l इधर है, तो क्या हो जाएगा? 2b प्लस 2l, मतलब 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? b प्लस l हो जाएगा, तो 2b प्लस l हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर पेरीमीटर का, अगर मैं क्या बोलूं, पेरीमीटर का क्या बोलूं? रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा? रटना नहीं है यार, ये तो यहां पर रटा, अगर रटाना होता तो मैं यहां पे पहले बोल नहीं देता कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ रट लो। रटना नहीं है, जो यहां पर है वही सेम यहां पर है, जो यहां पर है वो यहां पर है, तो ये 2 है और ये 2 ये है, तो मैंने इसको लिख दिया। ये कैसे आया, इसके पीछे भागना है यार, कभी जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा। तो ये आपको पेरीमीटर मिल गया। वॉल्यूम कुछ हो सकता है क्या? इसके अंदर कुछ रखोगे, इसके अंदर कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, 2D है यार, इसके अंदर कुछ नहीं आने वाला, टेंशन ना लो। चलो उसके बाद फिर कौन सा है? ट्रायंगल। अब देखो, ट्रायंगल के अंदर भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, इसका एरिया निकालने में, पेरीमीटर निकालने में बहुत सारे लोगों को डाउट है, क्योंकि ट्रायंगल कई तरीके से होते हैं यार। तो देखो, आपका डाउट क्लियर करना है, क्योंकि इस पर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेलेस थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को मालूम ही नहीं होता है इसके ट्रायंगल के बारे में, तो क्लियर ही नहीं हो पाता, उसको एरिया निकाल ही नहीं पाते सही से। सिंपल है यार, ये इसको ड्रॉ किया जा सकता है, यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके मतलब ये 2D हुआ कि 3D? 2D। मैं ड्रॉ क्यों बार बार बोल रहा हूं? देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब एक बात है, इसका एरिया कैसे पता चलेगा? इसका एरिया कैसे पता चलेगा? इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सवाल ये है कि इसका बेस क्या है, हाइट क्या है, कोई बताएगा? रेक्टेंगल का इसका बेस हाइट क्या है, कुछ बता सकते हो? इसकी पोजीशन के हिसाब से ही बता पाओगे। सपोज ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल था ना, ये बनाया था मैंने, तो अब पहले इसका बेस कब पता चलेगा? जब कोई परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया 90 डिग्री पर, तब ये हाइट कहलाएगा। जो परपेंडिकुलर हाइट, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जो लेंथ, उसका नाम होता है हाइट। क्या होता है इसका नाम? हाइट। और जस्ट वो परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ किया जाता है,
इसका नाम होता है, तो ये है बेस। याद रखना, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस। अगरचे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा हाइट, तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसलिए क्लियर कर रहा हूं, अगर मान लो आपने यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, तो अब ये बेस बन जाएगा। जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो बेस होता है और परपेंडिकुलर लाइन को हाइट बोलते हैं। तो यहां का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पूरा चेंज हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की हो तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। ये अक्सर लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो बीपीटी अक्सर लोगों को इसकी वजह से प्रूव नहीं हो पाता है, जिनको मालूम ही नहीं होता ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। जब ट्राइंगल का एरिया सही से मालूम रहेगा तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें हाइट को पहचाना होता है, बेस को। और हाइट बेस कैसे पहचानेंगे, जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तब। उसके बाद ये जो साइड के जो लेंथ है सबको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होगा स्ट्रक्चर तो उसको पेरीमीटर बोलेंगे, कर्व हो जाएगा तो उसको सर्कमफेरेंस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ये हो गया 2D का खात्मा, ये 2D हो गया। जब आपको ये 2D समझ में आ जाएगा तो अब क्या काम करेंगे यार, रेक्टेंगल को ही उठाएंगे और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखेंगे और फिर उसके अंदर यहां पर जाएंगे कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है वो क्या है, सब कुछ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कौन सा, 3D। उससे पहले कुछ एक शेर व शायरी हो जाए, है? बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी कभी बदल सकती है। इसके नाम पर ये स्टेप सिल, क्योंकि तबीयत नहीं सही है। ठीक है, तो खुद को मोटिवेट करना, जब इंसान अगर जिंदगी में जान जाएगा तो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो असफलता का वजह क्या है, खुद को डीमोटिवेट करना। सबसे पहले क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है। तबीयत नहीं सही है, ये खा के चल रहा है, हाँ, तो इसके वजह से शेरो शायरी हो रही है। ओके, सो नाउ लिसन, मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी हम स्टार्ट करते हैं कि यार ये एक रेक्टेंगल के अंदर 3D शेप स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको सब समझ में आता जाएगा। इसको इरेज करता हूं मैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो, अबे पहले सुन तो लो। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारूंगा, हौसला है उम्र भर, मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो समझ में आया? तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट करो, जिंदगी संवर जाएगी। यस, इसी शेर और शायरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन क्या है भाई, लिसन, 3 डायमेंशन के अंदर कुछ हाइट भी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको बोर्ड पे ड्रॉ करने बोलूं तो आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे, इसका सिर्फ 2D ड्रॉ कर पाओगे। देखो ना कैसे ड्रॉ करोगे, सिर्फ ये 2D आएगा यार, कैसे ड्रॉ करोगे, ये हाइट नहीं आएगा। तो कभी भी 3D को कभी बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसका जस्ट एक एजम्पशन रहेगा बस बोर्ड पर। यही वजह यार, जब 3D को जब पढ़ा जाता है ना, अभी मान लो क्यूबॉइड यहां पर बनाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यूबॉइड का एरिया निकलवाएंगे, ये देखो ना यहां पे बना है क्यूबॉइड बना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता यार, क्योंकि 2D बना है ना ये, तो यहां पर समझ में नहीं आता ये सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, क्या सब कुछ होगा, समझ में नहीं आता है। सही बात। इसका इलाज यहीं से जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, वादा करता हूं। होगा कि नहीं होगा, उम्मीद है, होगा, उम्मीद है। लिसन, क्यूबॉइड कैसे बनता है, जस्ट रेक्टेंगल को एक के ऊपर रेक्टेंगल रखते चले जाओ कुछ हाइट तक, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो कुछ हाइट आ जाता है, तो उससे क्यूबॉइड बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्यों है, क्योंकि ये तो क्यूब, ये अपना स्ट्रक्चर कैसा है, रेक्टेंगल है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगल ही है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ वॉल्यूम भी आ सकता है। देखो मोबाइल, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम भी आ जा सकता है, तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, थिकनेस है, हाइट है, देखो ना इसके अंदर कुछ हाइट है। हाइट की वजह से कुछ भी रख दो, ये हाइट की वजह से ये क्या बन गया, प्लीज, हाइट की वजह से क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया।
है तो रेक्टेंगल, लेकिन इसको क्यूब क्यूब रखकर ऐसे समझ लो एक तरीके से, इसको क्या बना दिया गया, इसके अंदर कुछ स्पेस डाल दिया गया, तो ये क्यूबॉइड बन गया। अब अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया मतलब होता है यार टोटल क्या क्या इसके अंदर है। जैसे मान लो पहले सरफेस में ये ले लिया, ये सरफेस ले लिया, तो इसका एरिया क्या होगा यार, पहले इसको ले लिया मैंने। तो देखो क्यूबॉइड की अगर बात करो, मैं इससे यहां पर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है क्यूबॉइड, तो वहां पर ना बनाने के बजाय यार टाइम पास नहीं करते, ये खुद ओरिजिनल पे चलते हैं। ये हमारा हो गया लेंथ, प्लीज देख लो, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ये हमारा हो गया लेंथ, ये क्या है लेंथ, इसको मैंने क्या मान लिया ब्रेथ, ठीक है, इसको क्या मान लिया ब्रेथ। उसके बाद अब देखो लेंथ ब्रेथ तो बुक हो गया, तो सेम इधर भी लेंथ ब्रेथ बुक हो जाएगा, ये भी लेंथ ये भी ब्रेथ। अब बताओ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइट, ये क्या कहलाएगा हाइट, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। ये बात तो पहले क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो एरिया मतलब होता है कि टोटल कितनी चीजों से मिलकर बना हो, कितना कागज लगा है यार इसको बनाने में। तो सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रेथ, सबसे पहले मैं टोटल एरिया की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से ये दिख रहा है टोटल एरिया की बात कर रहा हूं, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले ये सरफेस ले लिया लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी, और सेम पीछे भी वही सेम चीज है, सेम कलर भी मैंने किया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा प्लस एल इंटू बी, ठीक है। ये पहला हो गया, इसका काम खत्म, चल तू आज से हमारा तेरा रिश्ता खत्म। उसके बाद ये खत्म कर दिया, दो सरफेस हो गए, दो फेस हो गए। फेस नंबर इसकी बात करता हूं मैं, ये देखो हाइट इसके पास है, और ये क्या है लेंथ ना भाई, हाइट इंटू लेंथ, देखो ना हाइट इंटू लेंथ, प्लस यहां पे करूंगा, ठीक है, एक साइड का हुआ ना, अब प्लस करूंगा हाइट इंटू लेंथ प्लस हाइट इंटू डबल है ना, हाइट इंटू लेंथ। चल भाई हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, इसका भी काम खत्म हुआ, टिक कर दिया, टिक कर दिया। अब देखो कितने सरफेस बचे, ये और ये ओरिजिनल, हाँ ये और ये। अब यहां पर क्या है देखो ब्रीथ, आपने इसको क्या माना था, अरे यार यही तो है ब्रीथ, यही तो है ब्रीथ, तो ये है ब्रीथ ना, तो ये है आपका ब्रीथ, और ये क्या है हाइट। तो अब क्या बचा प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है, यहां पे इंटू है। तो अब देखो टू टाइम्स देखो एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एल बी, एच इंटू एल, एच इंटू एल कितना हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एच इंटू एल, बी इंटू एच, बी इंटू एच कितना हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ बी इंटू एच, टू कॉमन ले लो यार, ये हो जाएगा एल बी बी एच एच एल। बता भाई समझ में आया कि नहीं आया। टोटल सरफेस ऑफ एरिया यहाँ पे लिखा है 2L, क्या पे लिखा है 2LB BH HL लिखा है कि नहीं। जिंदगी में कभी भूलोगे क्या, सिर्फ इतना याद रखना क्यूबॉइड कैसे होता है, ये ओरिजिनल इसका एरिया कितने कागज से मिलकर बना है यही देखना है, कभी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, इतना दिमाग में रखो, काम खत्म हो जाएगा। ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कैसे 2LB BH HL। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज मीन्ड बाय लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल का मतलब क्या होता है यार, यहां पर देखो लिखा हुआ ना LSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA मतलब तो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं बात करूं LSA लैटरल सरफेस एरिया, अब नाम ही डर जाते हैं यार, रटे रहते हैं LSA। पहले एक बात क्लियर कर दूं, व्हाट इज मीन बाय LSA, लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, जब किसी स्ट्रक्चर के टॉप और बॉटम को रिलीज कर दो। मैं पहले बोल रहा हूं, एक बात क्लियर कर रहा हूं, टॉप और बॉटम, टॉप वालों को निकालो, बॉटम वाले को जब निकालोगे तो जो ये बचा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। टॉप वाले को अगर आप बोलो सर किनारे किनारे वाला अगर रिलीज करूं तब ये लैटरल सरफेस एरिया नहीं कहलाएगा। लैटरल सरफेस एरिया के लिए टॉप, बेस और ये क्या है आपका टॉप, दोनों को रिलीज करो। चल रिलीज करूं, चल रिलीज कर दिया मैंने, ठीक है, रिलीज बोल, सब कुछ प्रैक्टिकल, ठीक है। अब ये कहलाता है क्या, ये क्या कहलाता है लैटरल सरफेस एरिया। दिस इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि टॉप और बॉटम को दोनों को मैंने रिलीज किया है, टॉप एंड बॉटम, याद रखना, इसके वजह से ये क्या कहलाएगा लैटरल सरफेस एरिया। अब इसको देखते हैं, प्रैक्टिकल बनना है जिंदगी में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे साइंस हो, सब एक ही चीज होती है।
तो यहां पर अब देखो, अब यहां पर आपके पास क्या बचा हुआ है, एक तो हाइट है, दूसरा लेंथ है। देखो ना, ये लेंथ है और हाइट है, देखो ना, अरे ये लेंथ और ये हाइट। तो देखो एक लेंथ यहां पे लिख रहा हूं मैं, लेंथ इंटू हाइट, और सेम चीज इधर भी है, सेम कलर, लेंथ इंटू हाइट। बोलना यार, अरे लेंथ इंटू हाइट सेम, फिर लेंथ इंटू हाइट। देखो ना, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ये वाला, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहां पे लेंथ और हाइट इसका ब्रीथ है, तो लेंथ इंटू हाइट बचा हुआ है। यहां पर आओ, ये क्या है, ब्रीथ, ये क्या है, हाइट। तो यहां पे क्या बचा, प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, और फिर इधर सेम चीज यहां पे कॉपी होगा, ब्रीथ इंटू हाइट। तो बता कितने टाइम्स लेंथ इंटू हाइट है, 2 बार, 2 बार ब्रीथ इंटू हाइट है, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, या उल्टा भी बोल सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। बात एक ही है कि नहीं? जिंदगी भर कभी रटना पड़ेगा क्या? ये लिखा है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, यहां पे एच बी कॉमन ले लो, एच बी कॉमन ले लो यार, तो ये बी प्लस एच, बी प्लस एल हो जाएगा ना। जिंदगी में रटना नहीं है यार, फार्मूला आप कहीं भी गूगल मारोगे फार्मूला नजर आता है। जिंदगी में कभी रटना है क्या? रटना नहीं है। लेटरल का मतलब समझ में आ गया ना? लेटरल का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि आपको क्या काम करना है, जस्ट ओरिजिनल रहना है। टॉप और बॉटम को रिलीज कर दिया, अब क्या हो गया, सीधा सीधा जो बचा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये पॉइंट। उसके बाद यहां पे देखो, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया मिल गया। अब सीधा सीधा बात है, वॉल्यूम क्या होगा। चलो फिर से इसको लगा दे रहे टेम्पररी। वॉल्यूम क्या हो गया यार? वॉल्यूम का मतलब कि इसके अंदर, एक मिनट, वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितनी चीजें रख सकते हैं, इसके अंदर कितना चीज रख सकते हो, कोई चीज डाल सकते हो। तो वो कैसे निकाला जाता है मैं आपको आज से बता रहा हूं, एक दिमाग में रख लेना, हमेशा हर चीज के लिए काम आएगा। ये फॉर्मूला हो गया 1, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया, और तीसरा होता है वॉल्यूम। व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम यार? वॉल्यूम का मतलब होता है, आपने पढ़ा है कि एरिया को कभी भी, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो ना तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। कैसे मिलता है वॉल्यूम? कितना एरिया है, कितना एरिया है ये पूरा, मान लो ये पूरा कितना एरिया है, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हो, कितना सामान रख सकते हो। तो एरिया को पहले एरिया रहेगा, बाद में हाइट उसको बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा वॉल्यूम आएगा। जैसे मान लो पहले घर, पहले नीचे दीवार आई, दीवार के बाद बिल्डिंग खड़ी करते जाओगे, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो पहले एरिया, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बनता है। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात, एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर बात करो, एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, पहले नीचे, कोई नीचे तो रहेगा, एरिया ले लो नॉर्मल। तो ये क्यूबॉइड है क्या यार? नॉर्मल ये है, देखो ना, क्यूबॉइड है क्या, लेंथ इंटू ब्रीथ है। नीचे वाला सरफेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ। क्यूबॉइड का नीचे वाला सरफेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया इसका है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। और इसमें कितना दूर तक पानी भर दिया गया, कुछ भर दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रीथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा LBH। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बताओ समझ में आया? कभी कभी भूलोगे जिंदगी में ये चार्ट? ये कभी भूलने में आएगा? ठीक है। सिमिलरली सेम कहानी, सब कुछ क्यों इतना डिटेल में इसको बताया, क्योंकि सेम कहानी को रिपीट करना है। किसमें? ये आपका क्या है मालूम है? अबे ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर। स्क्वायर को मिलाकर हमने क्या बना दिया, क्यूब मिला दिया। देखो ये बन गया क्यूब, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, 6 स्क्वायर को लिया और उनको ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, इनको बना दिया क्यूब। इनको क्या बना दिया, क्यूब। ऐसे देखो, इनको क्यूब बना दिया इस तरीके से। समझ में आया? जितना लेंथ है उतना ब्रेथ है उतना हाइट है, सब कुछ। तो मैंने क्या, इसलिए इसको टुकड़े टुकड़े में किया है और जानबूझकर देखो ना, सेम 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 किया हुआ है। क्यों ने अलग से इसका स्पेशल डायग्राम बनाया, ताकि आपको समझ में आए कि क्यूब क्या होता है। क्यूब जस्ट 6 सर्कल से, 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। टोटल जो आपने पढ़ा था यहां पर, जो आपने पढ़ा हुआ है क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। यहां पे क्या होगा, जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा, वही हाइट होगा। तो हर जगह लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह पर क्या कर दोगे, सेम रख दोगे। तो LB BH HL सब बराबर होगा। तो ये जो L होगा वही B होगा, वही H होगा वही H, सब कुछ क्या होगा, सब बराबर है ना। जो लेंथ है वही ब्रेथ है वही हाइट है।
तो सब के सब एक एल ले लो, मान लो आप, या ए ले लो, तो यहां पर सेम सेम चीज है, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, हर जगह वही सेम चीज बन जाएगी। मतलब अगर स्क्वायर की क्यूब की बात करो तो क्यूब 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो देखो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये हमने क्या किया, एक सरफेस ये हो गया और नीचे वाला एक सरफेस ले लिया और इससे मिलकर हमारा बन गया क्यूब, ये बन गया हमारा क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसका टोटल एरिया क्या होगा, तो टोटल एरिया मतलब यार सीधा सीधा इसका एरिया और सेम इसका एरिया डबल, सेम जो इधर होगा वो इधर होगा, जो इधर होगा वो इधर होगा। टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस। तो लेकिन इत्तेफाक से क्या होगा, यहां पे शुरू करेंगे, एल जो है वो बी है तो यहां पर भी एल हो जाएगा, जो एल है वो बी है, जो एच है वो एल है, सब बराबर है ना, सब एल ले लिया। तो यहां पर मैं डायरेक्ट यहां पे कर देता हूं आपको। क्या मतलब है, आपको ज्यादा टाइम पास यहां पे करने से, जो एल है वही बी है। तो अगर मैं बोलूं क्यूबॉइड की जगह पर अगर क्यूब बोल दूं तो 2 टाइम्स वही रहेगा, जो एल है वही एल है, जो बी है वो भी एल है, जो एच है वो भी एल है, समझ में आया ना। तो एल स्क्वायर कितना एल स्क्वायर, अरे एल स्क्वायर 6 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2 बाहर था पहले से और 3 एल स्क्वायर बाद में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 एल स्क्वायर। तो देखो यहां पर क्यूब का एरिया लिखा होगा 6 एल स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यहां पे क्या लिखा हुआ है, 6 एल स्क्वायर, समझ में आया ना। 3 2 6, कहां पे, अरे गलती से, ठीक है, यस। तो 6 एल स्क्वायर क्लियर हुआ। तो आपको समझ में आया कि कैसे एरिया निकालेंगे, बहुत सिंपल, जो एल होगा वो बी होगा वो एच होगा। तो यहां पर क्या मतलब है टाइम पास करने से, जो ये होगा वो ये होगा, इसका डबल, जो ये होगा वो ये होगा, इसका डबल, जो इधर होगा उसका इधर होगा, डबल कर दिया, तो इसका हो जाएगा 6 एल स्क्वायर एरिया होगा। उसी तरीके से अगरचे कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, लिसन, अगरचे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, ओपनली तेज बोला करो प्लीज। तो ये लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर टॉप और बॉटम तो एक ही जैसा है। अरे जो टॉप क्या है, हर जगह एक जैसा है, हर जगह एक जैसा है, जैसे ये है वैसे ये हर जगह एक जैसा है। तो किधर का भी पार्ट निकाल दो, सब टॉप बॉटम ही कहलाएगा। अब ये जो बचा है ना, ये क्या कहलाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। दिस इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। अब यहां पर टोटल यार 6 स्क्वायर थे, 2 निकाल दिया गया, तो कितना बचे, 4। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर। तो बताओ 6 का कितना, 4 का कितना हो जाएगा, 4 एल स्क्वायर। तो इसमें तो ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां पर वैसे भी रख दो। मैं समझाने के लिए आपको रख रहा हूं कि आपको देखो प्रूव भी करना हो, तो यहां पर ये एल है और ये बी भी एल है और ये भी एल है, तो ये क्या हो जाएगा 2l और एल कितना हो जाएगा 2l, तो 2l कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर। यहां पे भी रखने पर आ जा रहा है, और चाहो तो आप कभी भी डायरेक्ट, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर टोटल एक स्क्वायर का एरिया होता है कितना, एल स्क्वायर। तो 6 का हो जाएगा टोटल का 6 एल स्क्वायर। जब 4 बोलेगा 2 निकाल दिया तो 4 एल स्क्वायर। अब यहां पर जो एल है वो बी है वो एच है, तो सीधा सीधा बात यह है कि जो एरिया होगा वो होगा एल स्क्वायर, और हाइट भी क्या है इत्तेफाक से, एल स्क्वायर है। तो यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब हो जाएगा वो एल, मतलब क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो यहां पे देखो लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ये टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, क्यों, चूंकि यहां पे लिखा है एल बी इज इक्वल टू एच, जो एल है वो बी है वो एच है, इसकी वजह से। फिर भी मैंने अपने तरीके से इसको समझाने की पूरा कोशिश की। ये आपका हो गया ये दोनों फिगर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर की तरफ। तो सिलेंडर का एरिया हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सिलेंडर भी कौन सा स्ट्रक्चर है, 2D की 3D? अब यार सही बात तो ये कि अगर पता लगाना है कि 2D है 3D, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बोर्ड पे बनाओ। किसी के पास बॉटल है? यस, जल्दी दे भाई प्लीज। तो आप अपना बॉटल दीजिए और मैं इसको बनाऊं यहां पर, तो क्या बनेगा। तो जब किसी चीज को आप यहां पर बोर्ड पे नहीं बना सकते हो, सिंपल लैंग्वेज यार, तो उसको क्या बोलते हैं, 3D, 2D, 3D, क्या बोलेंगे, 3D। तो लिसन, तो 3D को आप कभी भी बोर्ड पे नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप, ये सिलेंडर है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर को हम लोग यहां पर बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे, तो सिलेंडर कौन सा डी है,
3D। उसके मतलब 3D के मतलब उसके अंदर लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा। तो जस्ट एक शायरी क्यों ना हो जाए पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्योंकि तबीयत खराब है तो खुद को मोटिवेट करना है। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। क्या है, पहली बात तो सुन ले पूरी, ठीक है। तो अर्ज क्या है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कम नॉलेज जो रहेगा वो ज्यादा तड़पड़ करता है, ठीक है। तो ज्यादा तड़पड़ाने का नहीं, ठीक है, काम की बात करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर देखो, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अभी देख लो, ध्यान से सुन लो। कभी जिंदगी में टोटल सरफेस क्या होता है, ये क्या होता है, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई आपस में बात नहीं करेगा, निकाल के बाहर फेंकूंगा, कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे उसको। यस यस। तो लिसन, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये सिंपल सी बात, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से मैं क्या बनाने वाला हूं, सिलेंडर। आप सोच, सर सिलेंडर रेक्टेंगल से बनता है? यस, सिलेंडर रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो देखो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका कुछ ना कुछ, प्लीज ध्यान देना, जिसका कुछ ना कुछ ये लेंथ है और ये कुछ ना कुछ ब्रेथ है। तो ये कुछ ना कुछ लेंथ है और ये उसका कुछ ना कुछ ब्रेथ है, और ये रेक्टेंगल हमारे पास है। और इसी रेक्टेंगल को मैं क्या करूंगा, इसको मैं गोल सा मोड़ूंगा और ये लेंथ बन जाएगा सर्कमफेरेंस। लेंथ क्या बनेगा, देखो मैं इसको जा रहा हूं मोड़ने, ये रेक्टेंगल है, मोड़ना चालू करता हूं। अभी देखना, रेक्टेंगल को मोड़ रहा हूं, अबे तालियां तो बनती है, हैं? रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल को मैंने मोड़ दिया, रेक्टेंगल को मोड़कर ये क्या बना दिया, सिलेंडर। देख कैसा सिलेंडर बना, लिसन, रेक्टेंगल को मैंने मोड़कर कुछ इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से। और ये इधर वाला पार्ट एक सर्कुलर हो गया, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, और इधर वाला पार्ट एक सर्कुलर हो गया। देखो मैंने लेंथ को बदला हुआ है, लेंथ को बनाया किसमें, सर्कल में। तो लेंथ इज नथिंग बट, लेंथ ऑफ सर्कल अगर बोला जाए तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। अरे यार मैंने लेंथ, ये देखो ना, ये था अपना, ये था अपना, इसको मैंने सर्कुलर बना दिया। तो लेंथ ऑफ एनी सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर। तो यही लेंथ को मैंने 2 पाई आर बना दिया, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये जो ब्रीथ है ना, ये देखो इधर ये लेंथ था, ये 2 पाई आर बना दिया, और ये जो ब्रीथ है इसको हमने क्या बना दिया, हाइट। यार सिंपल, ये हाइट बना दिया। बताओ, ये हमारा जो ब्रीथ है वो हाइट बन गया, और जो लेंथ है उसको 2 पाई आर बना दिया, गोल बना दिया। तो आप यहां पर बताओ एरिया क्या होता है क्यूब का, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो यहां पर भी तो वही चीज को मैंने यहां बनाया है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L मतलब 2 पाई आर और B कितना, हाइट, तो 2 पाई आर एच। बोल, मजा आया कि नहीं आया? तो यार एरिया ऑफ सिलेंडर कोई बोले तो 2 पाई आर एच। लेकिन एक बात बता, 2 पाई आर एच मिल गया ना, रटना है कभी जिंदगी में? नहीं रटना है। लेकिन एक बात बताओ क्लियर कट, ये ना तो टॉप है ना तो बॉटम है, तो इसको क्या बोलेंगे, जब टॉप ना हो बॉटम ना हो और कर्व हो तो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्या मिला, कर्व सरफेस एरिया क्या मिला, 2 पाई आर। कैसे आया, इसकी असलियत मिली गई, 2 पाई आर एच कैसे आया, ठीक है, ये असलियत मिल गई। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल का दूसरा भाई है। जब कर्व बोल दोगे, टॉप बॉटम रिलीज किया, तो बचा क्या, कर्व सरफेस एरिया। दिस इज 2 पाई आर एच। अब मैं क्या काम करूं, कोई पूछ रहा था सर ये सर्कल आपने किस लिए बनाया है, 2-3 सर्कल आपके पास दिख रहे हैं, देखना। अबे ये सिलेंडर अभी कंप्लीट हो गया, इसके देखो, इसके ऊपर टॉप भी आ गया और बॉटम भी आ गया, टॉप भी है और बॉटम भी है। अब ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो सिंपल, एक मिनट,
ये टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया CSA, नाम देखो कितना खतरनाक लिखता है। अब इसके अंदर मैंने सच में ये गोला पहले नहीं था, ये मैंने लगाया है। सर्कल के एरिया क्या होता है जल्दी बोले यार, पाई आर स्क्वायर। अबे इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, तो बता कि मैंने टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया, यहां पे लिखा ना टोटल सरफेस एरिया की बात कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पहले कर्व सरफेस एरिया, ये जो निकल गया, और प्लस कितना सर्कल लगाया, दो सर्कल, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स भी मैंने बाद में ऐड कर दिया ना। तो बताओ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, और इसमें मैंने कितना सर्कल लगा दिया, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, फिर एक सर्कल का एरिया क्या होता है, तो बताओ 2 पाई आर एच, और प्लस एक सर्कल का एरिया, दूसरा सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो h प्लस आर नहीं बचेगा। एक बार बताइए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, अबे रखना है? तो बता टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर, कोई टेंशन जिंदगी में कभी लेना होगा, रटना होगा, कभी नहीं रटना है। 2 पाई आर एच कर्व हो गया, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर क्या किया, 2 सर्कल लगा दिया, सर्कल का एरिया पहले, इसलिए मैंने बोला 2D जरूरी है, 2D नहीं आएगा तो 3D हो पाएगा क्या? अब आपको कर्व सरफेस एरिया टोटल भी मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया, मजा आया? ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे टोटल सरफेस एरिया मिला, अब एक बात दिमाग में रखना है, कोई बोल सकता है सर मेरे पास गिलास इस तरीके से वो जिसमें मेजर करते हैं, देखो ना ऐसे कुछ मेजर करते हैं देने के लिए, है कि नहीं, वो मूवीज 3D मूवीज होती है ना जिसमें लेके चलता है वो, इसके अंदर पानी भर दिया, लकड़ी का बना होता है, बॉम्बू का, उसके अंदर बना होता है, तो बताओ सर इसका एरिया क्या होगा? अरे यार मेरी जान टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है क्या? टेंशन नहीं लेना है, टेंशन क्यों लेना है बता ना, सिंपल सी बात है, टेंशन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसका एरिया है, देखना 2 पाई आर एच तो इसका एरिया है, 2 पाई आर एच इसका एरिया है, इसके अंदर एक सिलेंडर एक सर्कल ही तो लगाया है, तो 2 पाई आर एच के अंदर अगर मैं बोलूं ये वाला स्ट्रक्चर का सर एरिया बता, अरे भाई टेंशन नहीं लेना है तुझे, ये ऊपर वाला खाली है ना, तो इसका पता, इसका एरिया है 2 पाई आर एच, खाली खाली का लेटर सरफेस है, मतलब कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, इसके अंदर एक सर्कल लगा दिया है ना पाई आर स्क्वायर, तो बता 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो इसका अगर एरिया कोई बोले तो 2 पाई आर एच और इनटू प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, खत्म हो गया। कैसा भी स्ट्रक्चर हो, क्या आपका ये सिलेंडर काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिलेंडर कैसा भी पूछे कोई टेंशन होगा क्या? तो बता सिलेंडर का ये काम हुआ। अब बताओ वॉल्यूम, सर वॉल्यूम बहुत डिफिकल्ट, कोई जादू बताओ। जादू बताता हूं, टेंशन मत ले, थोड़ा सब्र रख। क्या करना है? थोड़ा सब्र रखना है, बताता हूं, रुको जरा। तो लिसन, अभी यार वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का? तो मैंने एक बात बहुत अच्छे से बताया, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू हाइट। मैं एक बात बहुत बार क्लियर कर रहा हूं, वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू हाइट। नीचे पहले एरिया, उसके बाद हाइट बढ़ाते जाओगे तब जाके वॉल्यूम बनता है। देख भाई, पहले सिलेंडर कैसे बना था? पहले हाइट नहीं बना, पहले ये सर्कल आया होगा, इधर देख, पहले ये सर्कल आया होगा, पहले सर्कल आया होगा, उसके बाद इस पर हाइट है, ये है हाइट h, ये है सर्कल। अब बता एरिया ऑफ सर्कल पहले निकालेंगे, पहले एरिया क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाइट कितना है? h। बता जिंदगी में कभी भूलना होगा क्या? पाई आर स्क्वायर h। बता ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है? सर्कल, और उसको हाइट तक खड़ा कर दो तो एरिया ऑफ सर्कल इनटू h, दैट इज पाई आर स्क्वायर h। रटोगे कभी जिंदगी में आज के बाद? कसम खाओ नहीं रटोगे कभी। हाँ अबे मतलब अपने से वादा करो कि कभी रटना नहीं है, ये चीज रटने वाली चीज नहीं है, इसका मतलब ये, ठीक है? तो लिसन, ये काम हो गया सिलेंडर का, सिलेंडर का काम हुआ। अब उसके बाद सिलेंडर के बाद देखो यहां पे रखा हुआ है कोन। सिलेंडर के बाद क्या है? अब ये भी सवाल है, सर ये सिलेंडर और कोन में क्या रिलेशन है? तो कोन कैसे मिलकर बना होता है? ठीक है, उसका भी जवाब हम देते हैं जस्ट एक शायरी के साथ। हाँ, शेर और शायरी के साथ आज पूरी कहानी होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया सिलेंडर का पूरा एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, बहुत सिंपल तरीके से। टोटल सरफेस एरिया में 2 सर्कल आ गया, आराम से हो गया। उसके बाद वॉल्यूम मिल गया बहुत आसानी से, नीचे जो सर्कल है
उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक मैं शायरी सुना दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, इसके बाद एक शायरी होकर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोन। तो लिसन, उसके बाद कोन स्टार्ट करेंगे। कोन कैसे, कोन का एरिया कैसे आया, वॉल्यूम कैसे आया, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब उसकी डिटेल में जाएंगे। कोन भी कहानी खत्म हो जाएगी, जिंदगी में रटना नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोगों की फरमाइश है, तो इरशाद है एक शायरी जो है आपका, क्या है, तो समाज फरमाए क्या, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, उसे सुधार करो। क्या कमी रह गई है, उसे सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता या होती, ठीक है। चाहे मेल ले लो चाहे फीमेल ले लो, बस ये दिमाग में रख लो। तो ये आपको कोशिश करना सबसे ज्यादा आप पर फर्ज है। तो यार हम लोग देखते हैं कि ये कोन के बारे में बड़ा मसला चल रहा था। ये कोन हर जगह ऐसे ही बना होता है, देखो ना यहाँ पर बना हुआ, क्यों टाइम पास करे बनाकर। तो कौन है ऐसे, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया कैसे आया होगा, पाई आर एल। पाई नाम देखकर डर लग जाता, आर एल, ये वॉल्यूम, ये सब कैसे आया, इसकी पूरी कहानी अभी खत्म हो जाएगी, मजा आ जाएगा यार, ठीक है। देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, एक सर्कल ले रहा हूं, एक हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल को कट करूंगा हाफ पार्ट में कट करूंगा। अभी देखो सारा कहानी आपके सामने आ जाएगा। सर्कल को हाफ पार्ट में मैंने कट कर दिया, ये हाफ पार्ट हो गया। उसके बाद इसके दोनों एंड को मैं इस तरीके से मिलाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो सर्कल में, अभी जस्ट एग्जांपल छोटा सा दिखा रहा हूं कि जस्ट सर्कल के दो एंड को आपस में पहले क्या काम करो, सर्कल को हाफ कर दो, और उसको हाफ करने के बाद लपेट दो जस्ट एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पर, तो ये कोन बन जाता है। तो सर ये जो कोन बना होता है ना, मैं आपके लिए बेस्ट एग्जांपल बड़ा लेके आया हूं। ये हमारे पास देखो एक, क्या ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। ये कितना सर्कल, और आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल सर्कल के जो लेंथ होता है, देखो बहुत ध्यान से सुनो, मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को आधे पार्ट में कट कर दिया। टोटल सर्कल का जो पेरीफेरी होता है, जो मतलब जो सरकमफेरेंस होता है, वो कितना होता है, 2 पाई आर। प्लीज, टोटल सर्कल का जो पेरीफेरी मतलब जो पूरा सरकमफेरेंस होता है, कितना होता है, 2 पाई आर। मैंने कितना ले लिया है, आधा। बात को सुनो यार, एकदम मजा आ जाएगा। मैंने क्या ले लिया है, आधा ले लिया। आधा मतलब क्या हो गया, पाई आर। आधा मतलब पाई आर, तो मतलब ये पाई आर है, मतलब ये पाई आर है। अब देखो ये इसका सेंटर होगा, तो यहां पर इसका नाम है रेडियस। ये भाई सेंटर होता है, सेंटर से यहां सर्कमफेरेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, ये जो हमारा बाउंड्री है, बाउंड्री तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सेंटर से यहां तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको लपेट रहा हूं, इसको लपेट रहा हूं। देखो ये हाफ सर्कल है, अब हाफ सर्कल को मैं कैसे कर रहा हूं, देखो बता कैसा कोन है, देख ना कोन बन गया। ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल को मैंने क्या बना दिया, कितना खूबसूरत सा कोन बन गया यार। तो हाफ सर्कल का कोन बना होता, पक्का पता चल गया। अब देखो कोन का एरिया क्या होगा। अब सबसे पहली बात आपको ध्यान देना होगा कि कोन का एरिया तो कैसे बना होगा आखिरकार। ये ध्यान दे यार, ये सेंटर है, ये देख सेंटर है ना, सेंटर बन जा रहा हाइट। इधर देख, ये यहां से यहां तक की रेडियस है, ये रेडियस है, देखना भाई ये क्या है, रेडियस। रेडियस को मैं उठा दे रहा हूं, हाइट बना रहा हूं, देखना दिखा हाइट। रेडियस को क्या बना दिया, देखना हाइट बना दिया। ये जो रेडियस था ना हाफ, इसको हाइट बना दिया, दिख गया, इसको मैंने हाइट बना दिया, ठीक। उसके बाद ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा लेंथ है, देखना ये लेंथ है, और ये क्या बन गया, हाइट। देखना ये हमारा क्या था, लेंथ है। लेंथ को मोड़ के मैंने क्या बना दिया, और आर को हाइट बना दिया। तो अभी आपने पढ़ा है एरिया क्या होता है यार, किसी चीज का मान लो नॉर्मल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट, जो भी ले लो। तो अभी मैंने क्या काम किया है, लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर। लेंथ ऑफ हाफ सर्कल कितना होगा, तो ये जो हमारा लेंथ है, देखो ना ये पूरा लेंथ है, ये पूरा क्या है, ये किनारे वाला पूरा क्या कहलाएगा, लेंथ।
लेकिन कैसा है, कर्व है। तो कर्व मतलब हाफ सर्कल है ना ये, तो हाफ सर्कल का लेंथ ले लिया, मतलब 2 पाई आर, नहीं सॉरी पाई आर क्या ले लिया, पाई आर ना, हाफ है ना, टोटल का होता है 2 पाई आर, हाफ ले लिया तो क्या हो गया पाई आर। और इस आर को मैंने लेंथ बना दिया या हाइट बना दो 2, इसको क्या बोलते हैं पाई आर एच, देखो ना पाई आर एल बोलते हैं, पाई आर एच बोलते हैं। तो इसको मैंने क्या बना दिया लेंथ, इसको क्या बना दिया रेडियस को लेंथ बना दिया, तो ये बन गया लेंथ, तो ये बन गया पाई आर एल। ये किसका हो गया, कोन का एरिया। एरिया ऑफ कोन क्या, अगर कोई बोले तो क्या बोलोगे पाई आर एल। कैसे आया होगा, मतलब पहले रहा होगा सेमी सर्कल, ऐसे रहा होगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को ऐसे मोड़ा तो ये बन गया, देखो इसका एरिया, इसका एरिया क्या होता है भाई सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने उसको एक डिजाइन तरीके से मोड़ा ना, चाहो तो पाई आर स्क्वायर बोल दो, पाई आर स्क्वायर बोल दो, बात एक ही, एल बराबर आर है। लेकिन ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, पाई आर को मैंने मोड़ा एक हाइट लेंथ तक, तो इसका नाम लेंथ होता है। इसका नाम क्या होता है लेंथ। देखो ये जो हमारा ना, ये हमारा था पाई आर, और इसको कुछ लेंथ तक मैंने मोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा पाई आर इंटू एल। तो ये क्या हो जाता है हमारा पाई आर एल। तो कोन का एरिया अगर कैसे बना जाए, सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल को एक जो रेडियस था उसको हमने लेंथ बना दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है आपका क्या एरिया। तो यहां पे हो जाएगा पाई आर एल। क्लियर हुआ। अब अगर मैं बोलूं ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, विदाउट एनी बॉटम, इसके नीचे कोई बॉटम नहीं है। देखो ना यहां पे कोई बॉटम है क्या, लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, यहां पे एक बॉटम लगा दूं, देखो ना, इसलिए स्पेशली कोई पूछा था यहां पे क्यों है, देखो एक बॉटम लगा दिया, देखो मैं क्या कर दिया एक बॉटम लगा दिया, दिखा, अब एक बॉटम लगाया, मतलब अब कोन के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर देखो ना दिख रहा है साफ साफ कोन है, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया भाई, टॉप या बॉटम जो भी है, यहां पे टॉप लगा दिया, कुछ भी है। कैसा लगाया सर्कुलर, क्योंकि कोन का नीचे वाला पार्ट कैसा होता है सर्कुलर। तब मैं बोलूं एरिया क्या हो जाएगा यार, तो ये तो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। जब खुला हुआ है तो क्या कहलाएगा, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड CSA कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर TSA बोल दो टोटल सरफेस एरिया, तो ये पाई आर एल तो पहले से था, और इसके अंदर हमने एक सर्कल और जोड़ दिया है, एक सर्कल और जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपको मालूम है यार कि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TSA ऑफ कोन। यहां पे देखो लिखा है पाई आर एल प्लस आर। तो आपको रटना है क्या कभी, ये ओरिजिनल दिमाग में रखना है। ओरिजिनल जब दिमाग में रहेगा फिगर, कैसा भी क्वेश्चन देगा तो आपको हो जाएगा, नहीं तो आपको एज्यूम ही नहीं हो पाएगा कि हो क्या रहा है, कर्व क्या है। जब बोलेगा भी क्वेश्चन के अंदर कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, समझ में आ जाएगा, उसके अंदर भरा नहीं है खाली है, तो समझ जाओगे कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो ये कहलाता है कर्व्ड, ये क्या कहलाता है टोटल। तो आपको ये मालूम हो गया कि इसका एरिया बहुत आसानी से कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आसानी से निकाल लोगे। अब सवाल ये इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए सर, इसके अंदर वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर क्या कितना सामान आ सकता है। तो इसके वॉल्यूम के लिए मैं एक तरीका अपनाऊंगा, और ये प्रैक्टिकल है, चेक कर लेना, ठीक है। इसके वॉल्यूम के लिए मैं एक सिलेंडर इसी हाइट का बनाऊंगा, और आप घर पे ये चेक कर सकते हो। सेम हाइट का आप क्या काम करो, एक कोन लो, लगभग देखो ये सेम हाइट का कोन है और सेम हाइट का सिलेंडर है, इसको भर दो, नीचे से कुछ लगा दो भाई, नहीं तो पानी गिर जाएगा, है कि नहीं। और हमने क्या किया, सेम हाइट का एक सिलेंडर बनाया और सेम हाइट का एक कोन बनाया। हाइट मतलब ये हाइट, हाँ देखो ये नीचे से लेकर ये ऊपर तक हाइट कहलाता है, ये वाला हाइट कहलाता है, ठीक है, ये हाइट है। तो अब देखो, अब एक काम करूंगा मैं, ये सिलेंडर के अंदर मुझे पानी कौन से भरना है, ये जो बोल रहा हूं ना इसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम कैसे निकलता है क्यूब का, ये कोन का कैसे पता चलेगा। सेम साइज का सिलेंडर बनाया, हाइट का सेम हाइट का मैंने कोन बनाया, अब मैं कोन से सिलेंडर के अंदर पानी भरूंगा, पता चलेगा वॉल्यूम क्या है। तो कोन के अंदर मैंने पानी भरा, 1 फिर 2 फिर 3, पता चला 3 कोन जब पानी भरता हूं तब एक सिलेंडर पानी पूरा भरता है। मतलब अगर एक सिलेंडर के अंदर सेम हाइट का कोन हो, सेम हाइट का सिलेंडर हो, अगर सिलेंडर को के अंदर पूरा पानी भरा हो तो हमेशा कोन का कितना गुना होता है, 3 टाइम्स होता है सिलेंडर के अंदर पानी कोन का। तो यही वजह है कि सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, देखो यहां पर सब कुछ मौजूद है, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने प्रूव भी किया।
तो कोण उसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 सिर्फ। समझ में आया कि नहीं बात? क्योंकि कोण देखो ना, कोण के अंदर क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब अगर इसके अंदर 100 लीटर पानी आता है सिलेंडर के अंदर सेम हाइट के, तो इसके अंदर कितना आएगा, 33। आधा क्या, 1/3 यार। 1/3 मींस व्हाट, जब 100 इसके अंदर आता, इसके अंदर 9 आएगा, तो इसके अंदर कितना आएगा, 3 आएगा। सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर 9 लीटर अगर पानी आ रहा है सपोज सिलेंडर के अंदर, तो कोण के अंदर कितना आएगा, 3। मतलब सिलेंडर के एरिया, सिलेंडर के वॉल्यूम को जस्ट डिवाइड कर दो 3 से, तो कोण का वॉल्यूम बन जाता है। याद रहेगा जिंदगी भर की नहीं? तो कभी भी आपको कैसे याद रखना होगा, रटना नहीं है, मैंने बोला रटने का कुछ कोई यहां पे बंदोबस्त नहीं रटने का। तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे सिलेंडर का 1/3। सिलेंडर के कितना होगा, सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर डिवाइड बाय 3। मतलब सिलेंडर का एरिया निकल जाए, अगर वॉल्यूम निकल जाए, तो कोण के वॉल्यूम निकालने के लिए सिर्फ डिवाइड बाय 3 कर दोगे। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h क्या होता है, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो πr²h या 1/3 πr²h क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ। तो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 πr²h। क्लियर हुआ? तो कैसे, ये प्रैक्टिकल है, ये चेक कर लोगे कि सेम सिलेंडर, सेम हाइट का सिलेंडर लो, सेम हाइट का कोन, तो सिलेंडर में 3 गुना पानी ज्यादा आता है कोन से। ठीक है, इसलिए ये चेक करके दिया गया। और इसको प्रूफ करने के लिए आगे एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ोगे, एक पार्ट पढ़ोगे जो जिसका नाम है कैलकुलस, तो उसके अंदर ये चीजें प्रूफ होती है। तो अभी तो आप ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है वो लास्ट। अभी लेकिन इसके अंदर कुछ बातें बता दूं कोण के अंदर, चूंकि कोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोण को अगर 2 डायमेंशनली में बनाऊं, समझ में आया ना, कोण का वॉल्यूम क्या होगा, कोण का वॉल्यूम क्या होगा, समझ में आया ना, एरिया क्या होगा, ठीक है, टोटल एरिया क्या होगा, समझ में आया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो कोण कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं बनाऊं तो ऐसे कोण इस तरीके से होगा। ये कहलाता है रेडियस, अभी बताया इसको रेडियस बोलते हैं। ये कहलाता है लेंथ, ये कहलाता है, और ये हाइट ऑफ कोण होता है, इसको बोलते हैं स्लैंट लेंथ। क्या बोलते हैं, स्लैंट लेंथ। ठीक है, तो ये स्लैंट लेंथ होता है, थोड़ा सा इजी। ठीक है, तो अब देखो, कभी भी आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर ये 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब यहां पे लेंथ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट का स्क्वायर, और प्लस बेस यहां पे क्या, रेडियस का स्क्वायर। तो लेंथ बन जाएगा √h² प्लस r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कभी भी कोण के अंदर पूछेगा लेंथ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, हाइट के स्क्वायर को √√ करके रेडियस के स्क्वायर को जोड़ दोगे, तो ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा आपको, लेंथ मिल जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये कोण के बारे में। और उसके बाद एक कोण के बारे में एक और आता है, मैं लास्ट में कवर करूंगा, फ्रस्टम ऑफ कोण। मतलब ये कोण है ना, ये कोण है, कोण के ये पार्ट को मैं कट करूंगा, देखूंगा कैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण। क्वेश्चन इस पे आता है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला डायरेक्ट बता दूंगा और आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोण आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो टॉपिक, वो है स्फीयर। क्या है भाई, तो स्फीयर के बारे में बात करूं। तो यार मंजिल क्या है, एक शेरो शायरी बता देते, अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर। ठीक है, मांगने से भी जिंदगी कब मिलती है मेरे दोस्त। और मैंने बोला था ना, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। और मैंने एक बात बहुत अच्छे से बताया था कि अब मैं चंद अशआर से पेश करता हूं, सितारों से आगे जहां और भी है। क्या है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है। लोग अक्सर यही समझ जाते हैं कि यही समझ जाते हैं, अच्छा इस मतलब जो है दिमाग, अलग दिमाग लेके जाते हैं, बट इसका मतलब होता है स्ट्रगल। स्ट्रगल के बहुत ज्यादा अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसको हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्फीयर पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर अच्छी खासी शेर व शायरी कर देते हैं। तो भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि भीड़ जो है आपको हौसला देती है, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जो खुद से रास्ता बनाता है तो वो एक पहचान देती है। ठीक है, तो खुद से रास्ता बनाओ, भीड़ के साथ चलने वाला उसकी कोई पहचान नहीं रहेगी, बस ऐसे ही जीन पैदा हुआ और मर जाएगा, कोई नया पहचान नहीं पैदा करेगा। खुद की अपना पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
खुद का एक रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग लिसन स्फीयर की बात करते हैं। तो इस स्फीयर कैसे बना, इस स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली आप देखते होंगे फुटबॉल जो है अपना होता है, ये सब क्या है जो बच्चे खेलते हैं, ये सब क्या है, बॉल जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ रख सकते हो। तो ये मैंने क्या किया है, ये तो कटा हुआ है, मैंने सपोज ये दोनों दोनों ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट है, तो मैंने क्या किया है, एक स्फीयर ले लिया इसे, यहाँ पर ऑलरेडी बना होगा। ठीक है, यहाँ पे हाफ बना हुआ है। तो देखो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ही ले लिया। तो इसका एरिया पहले निकालेंगे, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होता है। तो पता चला ये एरिया निकालने के लिए अब कोई जुगाड़ नहीं लगेगा, बल्कि एक बार रटना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका मैं बता दूंगा, एक्सपेरिमेंट। तो इसको इसका एरिया, कोई भी कर्व सरफेस का एरिया निकालने के लिए न्यूटन ने एक जुगाड़ बताया, और वो है मैथ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दैट इज कैलकुलस। तो कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ये सब निकाला जाता है, जो आपको ये बात अभी ज्यादा समझ में नहीं आने वाली। लेकिन क्या काम करो, अगर आप कोई स्फीयर ले लो और उस पर एक धागा लपेटो, धागा लपेट नीचे तक पूरा लेके आ जाओ, उसके बाद उस धागे को अलग से निकालो और सर्कुलर फॉर्म में उस धागे को लपेटो, तो आप क्या पाओगे कि ये जो स्फीयर है ना, उसके अंदर आप डायरेक्ट 4 स्फीयर पाओगे, 4 सर्कल पाओगे। जो स्फीयर होता है ना, उसके अंदर कितने सर्कल मिलेंगे, 4 सर्कल के धागे के बराबर आपको स्फीयर मिलेगा। स्फीयर के अंदर जितना धागा आएगा टोटल ना, वो 4 सर्कल के जो है धागे के बराबर आएगा। 4 सर्कल, ये सर्कल ले लो, सर्कल के अंदर पूरा धागा लपेटो, इसके अंदर पूरा यही पूरा, तो यहां से पूरा धागा निकालो ना सेम रेडियस का, और इसको लपेटो, 4 सर्कल उसके रेडियस के बराबर बनेंगे। तो इससे पता चला एक रेडियस का स्क्वायर, एक सर्कल का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल यार, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कभी भी एरिया ऑफ स्फीयर अगर बोलेगा तो शायद अब ना भूलो, आपको ये याद रहेगा ये डायग्राम। तो एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, जस्ट उसको 2 पार्ट में कट कर दिया। इसको हमने क्या किया, जस्ट 2 पार्ट में कट किया हुआ है पहले से, ताकि कट करने में टाइम ना लगे। ये 2 पार्ट में कट कर दिया। अब सीधा सीधा मैं बोलूं, ये आधा जो स्फीयर होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा यार, तो आधा स्फीयर होगा जो, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, आधा मतलब क्या, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या 2 पाई आर स्क्वायर यार। ठीक है, तो सीधा सीधा ये टोटल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हाफ कर दिया तो हाफ बचा ना, तो हाफ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा। लेकिन अब क्या काम करूं मैं, इसके अंदर पूरा खाली है, इसके अंदर पूरा खाली है। और एक बात और भी है, लोगों को यह भी डाउट होता है, सर स्फीयर के अंदर कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। देखो स्फीयर है, स्फीयर चारों तरफ से पहले से कर्व्ड होता है, तो चारों तरफ से जो चीज कर्व रहेगा उसका क्या कर्व रहेगा, सरफेस एरिया। तो चाहे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, सब एक ही बात है, क्या रहेगा डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर स्फीयर को आधा कर दो तो आधा स्फीयर का नाम होता है हेमी स्फीयर। क्या बोलते हैं, तो हेमी स्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर को करना। तो आधे स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात और भी है, सर इसके अंदर ठीक है कुछ सामान भर दिए, पानी भर दिया, मिल्क डाल दिया, कस्टर्ड डाल दिया। अब इसके अंदर आपने कस्टर्ड डाल दिया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखो ये इसके अंदर आपने, ये देखो कितना बेहतरीन सेट हो गया यार, है कि नहीं। तो यहां पर इसका हाफ का एरिया, बोलो हाफ है कि नहीं, देखो 1 मिनट, तो 1 मिनट ये आपका रेडियस है, तो इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर, और नीचे जो पहले से है हाफ स्फीयर, उसका एरिया कितना है। तो अगर स्फीयर हेमी स्फीयर हो, खाली हो, अगर एम्प्टी है तब तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है, कुछ इसके अंदर डाला हुआ ऑलरेडी, तो अब उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से था, इसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर एक सर्कल और डाल दिए तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई। तो आपको ये 3 पाई आर स्क्वायर जो दिख रहा है ना, ये क्यों, क्योंकि यहां पर भरा हुआ है कुछ।
अगर ये खाली रहेगा ऊपर वाला पार्ट ऐसे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ फुल एरिया बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, आधा ये सिंपल, ये हो गया 3 पाई, ये कितना हो गया ये कितना हो गया सिंपल। बताओ स्फीयर का एरिया मिल गया आराम से, तो स्फीयर का एरिया मिल गया, ये आपको एरिया, ये 3D का स्फीयर भी मिल गया। अब उसके बाद मैंने बोला था कि लास्ट में जाते जाते मैं और भी कुछ बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बात, हम क्या काम कर रहे हैं, कोन को कट करेंगे। ये कोन को कट कर देना, ये तो आपका स्फीयर का एरिया। अरे यार यही सिलेबस में है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं हटकर आता है, एक भी क्वेश्चन इससे हटकर नहीं आएगा, सबके सब यहीं पे रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो कभी कभी आता है फ्रस्टम ऑफ कोन, तो व्हाट इज मीन बाय फ्रस्टम ऑफ कोन, क्या काम कर रहा है, एक कोन लेना है, ठीक है, ये कोन है, ठीक है। अब ये कोन को क्या काम करना है, कट कर देना है। कोन को क्या काम करना है, कट कर देना है। देखो सामने कट कर रहा हूं मैं, बता कैसा दिख रहा है अभी, कोन को मैंने कट कर दिया। दिस अब जब ये कट करने के बाद जो दिखता है शेप, उसका नाम होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। ऐसे ही आजकल क्या होता है, ज्यादातर जो बर्तन होते हैं वो चाय पीने वाले, देखो ना नीचे कैसा होता है और ऊपर ऐसे चौड़ा सा रहता है, तो आजकल ऐसे नजर आते हैं। तो दिस टोटल एरिया जो कोन को अगर कट करने के बाद जो बचा होता है उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो सच में ये कैसा दिखेगा, देखो इसको मैंने फ्रस्टम कर दिया, मतलब इसको निकाल दिया, इसको कट कर दिया। अब ये जो बचा है पार्ट देखो कुछ इस तरीके से एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसका रेडियस अलग होगा, ये अलग गोल सा है और ये अलग है, तो देखो इसका रेडियस R1 मान लूं मैं, एग्जाम्पल के लिए, कोई सुन्नत नहीं कि यही लेना है R1, आप इसका नाम एरिया R2 ले लो। तो मैं बोलूं कि यार इसका टोटल, और ये हाइट क्या है h है और ये लेंथ l है, वही सेम कहानी, ये लेंथ l ही रहेगा, ये हाइट h ही रहेगा, लेकिन दो रेडियस हो जाएगा, कट कर दिया आपने ना, तो ये रेडियस एक और आ गया। तो अब इसका एरिया क्या होता है वो आपको दिमाग में रखना है, ये प्रूव्ड मिलता है आपको, प्रूव्ड 12th में रहता है, तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि एरिया ऑफ कोन क्या होता है। तो आपने याद रखा है क्या होता है एरिया ऑफ कोन, पाई RL, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई R1L, पाई, और यहां पर कितना हो जाएगा एरिया, पाई R2L हो जाएगा। तो दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ऐसा बोलो सीधा सीधा, या सीधा बोलो पाई R1L प्लस पाई R2L, ठीक है। तो इसका एरिया इसके एरिया दोनों को जोड़ देंगे, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, कोन का एरिया। ये प्रूव करने पर मिलता है डायरेक्ट, ठीक है, 12th में, तो आपको यहीं पे याद रखना है। तो क्या काम करेंगे, फर्स्ट टर्म का एरिया पाई R1L प्लस पाई R2L, ठीक है, ये मिल गया। अब उसके बाद देखो, अब अगर हाइट चाहिए तो देखो यहां पर R2 है, यहां पर R1 है, तो रियल में इसमें फर्क कितना होगा, R2 माइनस R1। यहां पे देखो आपने पढ़ा हुआ है कि ये हाइट का स्क्वायर क्या होता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आपने पढ़ा ना भाई, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर क्या होगा भाई, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता था, यही तो। लेकिन अभी R रियल में कितना है, R1 माइनस R2, देखो यहां पे R1 है और यहां पे R2 है, R1 ज्यादा है ना, तो रियल में कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही दिमाग में रखना है। तो L क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिखना है, H स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चूंकि ये सच में कितना है, ये R1 है और इधर R2 है, तो रियल में कितना होगा, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 लेना है, तब जाके आपको ये लेंथ मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम आता है, इसके अंदर क्या आता है, वॉल्यूम आता है। अब अगर मान लो वॉल्यूम के बजाय, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मान लो कोई बोले नहीं सर यहां पर भी आप पैक कर दो, कोन के अंदर यहां पे भी पैक हो जाएगा, यहां पे भी पैक होगा, तो कोन के अंदर दो सर्कल आ जाएगा, एक इधर सर्कल एक इधर सर्कल। तो अगर बोले कि ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये कौन सा सरफेस एरिया हो गया, लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या काम करोगे, पाई R1 और प्लस R2, ये तो है ही है, पाई RL पाई इंटू L, ये तो है ही है, और इसके अंदर एक सर्कल नीचे जोड़ोगे तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा,
और एक सर्कल ऊपर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो लेकिन अब सवाल ये है कि कितना बड़ा सर्कल जोड़ रहे हो आप, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल। तो यहां पर हो सकता है कि आपने R1 सर्कल लिया हो, है कि नहीं, R1 स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर, क्योंकि छोटा एक सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। तो आप अगर कोई टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा फ्रस्टम का, तो एक सर्कल यहां पे है, एक सर्कल यहां पे है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा है, तो एक का नाम बड़ा है R1, एक का छोटा है तो R2। तो यहां पे दो सर्कल भी जोड़ दो तो टोटल मिल गया। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितना होता है, ये सेम फॉर्मूला यही लगाना है। कितना होता है 4/3, सॉरी कितना होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने ये स्फीयर का एरिया जो वॉल्यूम बताया नहीं यार, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये चीज भूल गया था। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये प्रूव करके कैलकुलेशन में मिलता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका अगर हाफ रहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, याद रखना पाई आर क्यूब। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर हाफ रहेगा तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हाफ इसमें आ जाएगा हाफ इसमें आ जाएगा, तो टोटल मिलाकर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये भूल गया था मैं, ठीक है। अब यहां पर अगर इसका वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अभी यहां पर क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2। आप देखो जरा आप सिलेबस में क्या दे रखा है आपको बुक में, वो डायरेक्ट लिखना है, यूज करना है, जल्दी बताओ। यस, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। आगे देखो वहां पर दे रखा होगा, यस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं मिलेगा, आप 2D नहीं पाओगे। यस गिव लिसन, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर पाई इंटू एच, 1/3 पाई इंटू एच, पाई आर एच होता ना, 1/3 पाई इंटू एच, पाई इंटू एच। लेकिन R क्या हो जाएगा, R रहेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये याद रखना है, अगरचे हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट ये दे देता है वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर R की जगह पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, इतना दिमाग में रखना है, तो आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रस्टम ऑफ कोन जो मैंने कट करके दिखाया, और इसका फॉर्मूला रटना रहेगा क्योंकि आपको ये डेरिवेशन नहीं है।